नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूं हमारी लाडली बेटी कंचन बिश्नोई के घर, जो इस साल 2024 में 710 नंबर के स्कोर के साथ मौलाना आजाद गई थी। कृष्णा हॉस्टल में बच्ची रही। आप देखो, बिल्कुल यहाँ एक हरियाणा का एक बहुत ही प्यारा बेल्ट है, ये बहुत ही उपजाऊ जमीन है। अभी अंदर बैठे हैं गार्जियंस, उनसे बात भी कराऊंगा आपको। ये हमारी बेटी का घर है और यहाँ से हम लोग गए हैं। मैं मिलाता हूँ पूरे परिवार से। कंचन भी कॉलेज में है, तो पहले कंचन से वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। चलो उसके पहले मैं परिवार दोनों दिखा देता हूँ। ये हमारी कंचन की दादी माँ है, ये कंचन के पिताजी हैं, ये चाचा है कंचन के, ये कंचन के गुरुजी है बचपन के। और ये कह रहे हैं कि दूसरी क्लास में कह दिया अब मैं डॉक्टर बनूंगी कंचन ने। और ये कंचन की मम्मी है, ये आपके पड़ोसी हैं, ये सब कंचन की बहनें हैं। वो छोटा वाला भाई बदमाश टाइप है, वो भाई है कंचन का, शरारती आदमी। ये भी कहीं हलवा खा के आया, कहीं जिम के आया भाई तो पहले एक बार हम कंचन से वीडियो कॉल से बात कर देते हैं, क्योंकि कंचन कॉलेज में है, उसका 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें लाइव तो 2 बजे करना था, पर उस बेटी से वीडियो कॉल से आपसे बात करवाने के लिए हम लोगों ने ये पहले लाइव स्टार्ट कर लिया। ये गांव, इस गांव का नाम क्या भाई? बीसला। जिला आपका फतेहाबाद। और अपने ये ढाणी है अपनी, बीसला की ढाणी है। बिश्नोई परिवार रहते हैं आप सब। कितने परिवार हो भाई साहब आप यहाँ पर? पूरा परिवार आपके। तो ये एक बिल्कुल यहाँ से राजस्थान कितना पड़ता है? राजस्थान, हाँ। वैसे तो बॉर्डर 40 किलोमीटर। कौन सबसे नजदीक क्या आएगा? हनुमानगढ़ वाला मठली साधु सर वो बेल्ट आ जाएगा ना, मेहरान आ जाएगा। तो हम लोग कंचन के घर आए हुए हैं। हाँ आराम से, वो वीडियो कॉल हमारे भगवान जी लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ कंचन घर आया हूँ और निश्चित रूप से इस तरह से वो कहते हैं कि झोंपड़ी बैठी खोपड़ियाँ हैं ये गाँव के खेतों में। ये ऐसे बच्चे जो बिल्कुल गांव में पैदा होते हैं, आपके पेरेंट्स पूरा आज भी खेती भी डिपेंड करते हैं। नो डाउट खेती इनके बहुत अच्छी होती है, ज़मीनें यहाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों का पढ़ाई का माहौल, फिर बेटियों को घर से बाहर भेजना, हॉस्टल रखना और मौलाना आज़ाद में जाना बड़ी बात है अपने आप में। कंचन के एक सर बैठे बचपन के, जो ये कह रहे हैं कंचन 2nd क्लास से कह रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। हमारे और भी साथी सब पधार रहे हैं। टाइम 2 बजे का था, पर पहले इसलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि ऐसे चला बिराजे। तो मैं चाहूँगा सर से बात करें जब तक हमारा कंचन का वीडियो कॉल लगता है। या वीडियो कॉल आ गया तो एक बार वीडियो कॉल से बात कर देते हैं। हाँ बेटू, कैसे हो? नमस्ते सर, ठीक हूँ। मैं आपके गांव आया हूँ, क्या कहना चाहोगे आप? अन्य लाइव चल रहा प्रोग्राम, लाइव पे आप आ गए हैं। तो आप यहाँ एक सामान्य गांव से उठ के वहां गए, मौलाना आजाद पहुंचे, बड़ा अचीवमेंट था। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे और अन्य बच्चों को, परिवार को? बताएं बेटा, बोले आप। और अपने 1 साल की जर्नी बताएं, 1 साल आप सीएल से पूरा बताएं। थैंक यू, आप हमारे गांव में आए। सबसे पहले तो ये सारा रोल सीएलसी का ही है कि मैं गांव से उठ के यहाँ मौलाना आजाद तक पहुंची, क्योंकि पहले भी मैंने अटेम्प्ट दिए थे लेकिन सफल नहीं रही, थोड़े मार्क्स से रह गई और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल टूट ही गया था। लेकिन फिर बाद में सीएलसी का पता लगा हमें, तो सीएलसी में गए पापा हमें छोड़ने, तो माहौल अच्छा लगा। उधर हॉस्टल भी अच्छे थे, पढ़ाई थी, लेकिन स्टार्टिंग में तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और असेंबली होती है रोज, बॉस हमेशा आप सपोर्ट करते थे, असेंबली में मोटिवेट करते थे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे। और हर एक क्लास में एक मेंटर दे रखा था हमें, जो हमारे सर थे वो रेगुलरली टेस्ट के मार्क्स, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि हमें ऐसे लगा कि हम पे कोई ध्यान दे रहा है, थोड़ा अपनापन महसूस हुआ, तो पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान आने लगा और फिर मार्क्स भी बढ़ने लगे और अच्छा रिजल्ट आपका आया। अभी तेरे पास कई सारे बच्चे भेज रहे हैं इस बार, मौलाना आजाद में खूब बच्चे भेज रहे हैं इस बार। तेरा हॉस्टल कौन सा था बेटा? आपका हॉस्टल कौन सा था सीकर में? नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ बेटा, थोड़ी दिक्कत है। हाँ, हॉस्टल कौन सा था आपका? हॉस्टल कृष्णा हॉस्टल था। हाँ, कृष्णा हॉस्टल था। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? और जो बच्चे इस बार मार्जिन केस पे रह गए, सिलेक्शन नहीं हुए, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे? मैं भी ऐसे मार्जिन केस पे रही थी और मेरे को भी लगा था कि उम्मीद टूट गई थी, लेकिन आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जैसे मेरा नहीं हुआ पहले, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब इस बार मौलाना आजाद मिला तो मेरे को लगा कि जो पिछली बार नहीं हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, कि इस बार इतना अच्छा कॉलेज मिल गया। तो क्या आपका उनके साथ भी ऐसा ही हो कि बहुत अच्छा कॉलेज मिले अगली बार? तो अगर मार्जिन में रह रहे हैं तो एक और ट्राई करना चाहिए। थैंक यू पुत्र। अभी एग्जाम है 2 बजे आपका?
हाँ। बस इसलिए पहले लाइव स्टार्ट कर दिया। ठीक है बेटा जी, आप एग्जाम दो, ईश्वर आपको और जिंदगी में और कामयाब करे ना। हमारा देखो अभी आपकी बिल्कुल दादी माँ सब यहाँ बैठे हैं, देखो आप है ना, दादी माँ, आपके पिताजी, आपके बचपन के सर और आपके पड़ोस के सब अंकल वगैरह सब आए बैठे हैं। या आपकी बहनें खड़ी है, आपका शरारती भाई देखो ना, ये अभी हलवा कहीं जीप के आया है एक ब्याह शादी में, ये मस्त आदमी है। ठीक है बेटा जी, ठीक है, थैंक यू। तो ये दोस्तों हमारी बेटी कंचन जो मौलाना आजाद में है। और अभी लाइव का टाइम 2 बजे था, बट इसी गुड़िया का, हमारी बेटी का डॉक्टर का एग्जाम है 2 बजे वहाँ, इसलिए पहले हम लाइव एपिसोड पे आ गए। अब हम सर से बात करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही वो लोग हैं जिन्होंने इस बेटी को तैयार किया। सर अपना पूरा देते परिचय बताएं सर। मेरा नाम छोटूराम है, मैं हेडमास्टर था पिंक सिटी हाई स्कूल बिसला। और कंचन नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक हमारे पास ही पढ़ी। उसके बाद उसका नवोदय में एडमिशन हो गया था और शायद 12th उसने नवोदय स्कूल से ही की थी। लेकिन उसका बचपन का एक ही सपना था, जब भी हम उससे पूछते बेटा क्या बनना है, सर मुझे तो डॉक्टर बनना है। और आज हमें बड़ी खुशी है कि उसकी मेहनत पार हुई है, और हम यही चाहते हैं कि उसका आगे डॉक्टर बन के वो समाज की सेवा करें। धन्यवाद सर। डॉक्टर भी सर, आपका शुभ नाम क्या बताया? छोटूराम। छोटूराम जी, डॉक्टर भी वही मौलाना आजाद से। आप सबको पता होगा, अपनी बेटी जहाँ पढ़ रही है ना, वो साहब देश की 2nd नंबर कॉलेज है। वो एम्स दिल्ली के बाद 2nd नंबर का कॉलेज है मौलाना आजाद। देश के 2nd नंबर की कॉलेज पे हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। सर आप इस शिक्षा के क्षेत्र में कब से हो? सर मेरे को 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। मौलाना आजाद या एम्स दिल्ली या इन कॉलेज में आपका और बच्चा गया पहला? नहीं सर, हमारे यहाँ इस एरिया का कोई बच्चा नहीं गया। तो सर आप हम तो बहुत खुशी है। हमें तो टीचर को फक्र कराते हैं ऐसे बच्चे, है ना? ये आपको फक्र है, मुझे फक्र है कि हमारा एक लाडला बेटा बेटी बेटी हमारी मौलाना आजाद में है। बिल्कुल सर, हमें तो बड़ी खुशी हुई जब हमें पता चला। अभी आप क्या कर रहे हो सर? कहाँ हो? मतलब बस हाँ, स्कूल में ही हूँ सर। हाँ, स्कूल में। जी तो जी। स्कूल आपका है क्या खुद का? खुद का तो नहीं है, लेकिन खुद जैसा ही है। अपना परिवार उसी स्कूल में काम करो शुरू जी से? जी जी। अपना ही हो गया सर। और बैठे हैं उनके साथी। अच्छा, सुशील जी, वो भी मेरे साथी थे। अच्छा, सुशील जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आओ सर आप। आओ सुशील जी, आए प्लीज। बिल्कुल, ये भी साथी थे। सुशील जी बताएं, आप भी हम बताएं, इकट्ठे ही हमारे थे। बेटे कंचन के बारे में बताएं आप। नमस्कार सर। ये शुरू से ही बहुत होनहार बच्ची थी और सबके साथ मिलजुल के रहती थी और बहुत अच्छी तैयारी की। पहले चलो निराश हो गई थी, 2 बार हमने इसका हौसला बढ़ाया कि बेटा आपका हो जाएगा। तो जब सीकर गई है, सीकर था ना आपका? CLC में। हाँ जी, CLC में वहाँ तैयारी की तो बिल्कुल इसका नंबर आया, हमें बहुत खुशी हुई और आगे भी जीवन में कामयाब हो। धन्यवाद। थैंक यू। ये गांव के लाइव कर, अब बैठे छोटलाल जी, गांव के लाइव करने के पीछे एक कारण यही है, सबसे बड़ा कारण, कई बार हमारे गांव में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, पर फिर भी उनके आस पड़ोस में पता नहीं लग पाता है कि बच्चा किस कोचिंग सेलेक्ट हुआ। तो मैं जब ये आया, मैं किसी कोच नाम नहीं लूंगा, यहीं एक गुड़िया बैठी है, वो सीकरगंज कोचिंग में थी। आपका स्कोर 490 के आस बन रहा है, इस बार अच्छा स्कोर बन रहा है। तो मैंने पूछा आपसे कि भाई जब आपके पड़ोस की, आपके परिवार की एक बच्ची मौलाना आजाद में गई है, बोले साहब ये पता नहीं था कि तैयारी कहाँ की, किस कोचिंग में थी। तो मैं गार्जियन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को कहीं भी तैयारी करने भेजें तो आप सबसे पहले अपने आसपास के एरिया में पता करो कि यहाँ से कोई बच्चा सिलेक्ट है क्या मेडिकल में या IIT में है। तो वो शहर मत पूछो, सीकर से नहीं, सीकर में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, किस कोचिंग से गया, सीकर में भी वो CLC से गया। ये एक बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे भाई कंचन के पिताजी के अब माइक दें। सर आप बताएं, आप पहली बार कब गए और क्या व्यवस्थाएं रही, आप बताएं थोड़ा सा। नमस्कार जी। सर मैं पहली बार मेरी गुड़िया को कंचन बिश्नोई को छोड़ने के लिए गया, वहाँ सीकर है, आपसे बात की। तो वहाँ जाके मैंने बात की, बहुत बढ़िया मोल लगा मेरे को। तो फीस के बारे में भी कि आपने कहे भाई जैसा दोगे वैसे अभी पढ़ा लेंगे, बात ही नहीं आप। तो वो फाइनल करके आ गया। मैं फिर कंचन को तो उस दिन छोड़ आया, 1 हफ्ता रुक के फ़ोन किया। वो कह रही थी भाई पापा बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी ठीक है, मन लग गया मेरा, सर बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। और उसके बाद में मेरे 5-7 बार चक्कर लग ही गए। तो कह रही थी बेटी भाई अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई भी उसको डाउट होता ना, कह ये यहाँ का सिस्टम बहुत ही बढ़िया है भाई, कोई भी बात पूछनी हो ना तो यहाँ सर आधी रात को भी आप 12 बजे तक हाजिर रहते थे वहाँ भी। एक सर पढ़ा रहे, उनका समझ नहीं आता तो दूसरे से पूछ ले, तीसरे से वो कोई, वहाँ सिस्टम बहुत बढ़िया लगा। तो बेटी को बहुत बढ़िया हौसला हुआ भी मेरा, तो एक की बार तो क्लियर हो ही जाएगा। सर आपको तो ये बात बहुत कॉमन लग रही है, आप बिल्कुल एक
हरियाणा में क्या जगह तो आपकी बड़ी उपजाऊ है, बट आप यहाँ एक ढाणी में बैठे हो और ढाणी से आपने बच्ची को डॉक्टर, आपकी बड़ी 4 बेटियां आपके हैं, आपकी बड़ी बेटी है वो तैयारी कर रही कॉम्पिटिशन की, आपके सब बेटियां पढ़ रही हैं, बड़ी बात है अपने आप में। तो ये शिक्षा की जागृति आपके दिमाग में कहाँ से, बड़ी बात है यार ये। शिक्षा तो जी मैं आप पहले उस टाइम बीए की थी मैंने। अच्छा, आप खुद ग्रेजुएट हैं? हाँ, ये बात है ना। तो फिर आपने गवर्नमेंट जॉब का प्रयास नहीं किया उस समय? नहीं थी, जमींदारी में जमीन ध्यान अच्छी हो गया, है, कोशिश नहीं कि नहीं उस टाइम तो मिल ही जाती और सरकारी जॉब। तो बड़ा अच्छी जमीन आपके यहाँ, अच्छी जमीन है, आप जमींदारी व्यक्ति हैं। जमींदारी में पिताजी जमींदारा ही करते थे, तो उस साइड ही ध्यान हो गया, हम तो जमींदारी में लग गए। तो पिताजी शायद अब दुनिया में नहीं है, हाँ, माँ है। हाँ माँ है। चलो, आपको 2 भाई हैं। हाँ 2 भाई हैं जी। तो आप देखो, ये हमारे मित्र हैं। अपने बारे में पूरा बताओ, नाम और सब बताओ अपना, आप सबको अपना उनको बताओ, अपना कैमरे में नाम वगैरह पूरा बताओ। हाँ, मेरा नाम जगदीश, पिताजी का नाम राम स्वरूप, गांव बीसला, तहसील और जिला फतेहाबाद, हरियाणा से है। तो क्योंकि इसमें जो लाइव देख रहे हैं ना, ये शाम आते आते 50,000 लोग देख लेंगे, अभी 10 ही बैठे हैं पणिया। और ये कास्ट बिश्नोई है हमारी। गोत कौन सा है? भादू। हाँ भादू गोत है ना, भादू गोत है। तो मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं भाई के यहाँ जगदीश सिंह के घर खड़ा हूँ, कंचन के घर खड़ा हूँ। हम तो कंचन ही कहेंगे, हमारे तो कंचन ही है। तो कंचन बेटी के घर, और आप देखो कि बिल्कुल एक सामान्य परिवार, बिल्कुल जैसे हम लोग जहाँ पैदा हुए। शिक्षा में ताकत क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर कहना कि शिक्षा का जो दूध, शेरनी का दूध जो पिएगा वो दाढ़ेगा। वो देखो यहाँ के एक सामान्य परिवार में आपकी सब बेटियां पढ़ रही हैं, सब तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और कंचन के सिलेक्शन से निश्चित रूप से और प्रेरणा मिलेगी। एक बात जगदीश जी, आप भी बताओ, छोटू जी आप भी, आपके जो आसपास के 2-5, छोटू जी कहाँ गए हमारे? इधर गए। हाँ, आपके इधर आसपास के 2-5 जो गांव और हैं जी, या कितने बच्चे मेडिकल में हैं आपको? जैसे आप तो टीचर हो, तो मेडिकल में बहुत कम बच्चे, बहुत कम है ना। मौलाना आजाद तो कोई नहीं, बहुत कम है। मौलाना में शायद डिस्ट्रिक्ट से, मौलाना से कोई नहीं होगा शायद, लड़की तो पहली होगी शायद, शायद मेरे ख्याल से ना। हमारे यहाँ इस एरिया के मेडिकल लाइन में है ही कौन जी। हाँ, मौलाना बहुत मुश्किल है भाई। मौलाना देश का सेकंड कॉलेज था, तो बिल्की भाई जितना था तो वो शीरो हो रहे हैं। मौलाना जो आदमी मेडिकल को जानता है उसको कहो ना, मेरा बच्चा, आप कहीं डॉक्टर के पास के, उसको बोलो ना मेरी बेटी मौलाना आजाद में है, तो वैसा वो खड़ा होकर सम्मान करेगा आपका। एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग, UCMC, आपका रोहतक PGI या महाराष्ट्र का SMS, ये सब कॉलेज हुआ है। अब बैठे प्लीज। अब हम कंचन की मम्मी के पास आएंगे। लो जी, पकड़ो एक। हाँ, 12 मना बच्ची बैठे रही मारे कने, लो मैं ठहरा के बैठू। 12 मना बच्ची बैठे रही, तो थाने के दिन रात नहीं या कौन लागतो कि बच्ची एकली है या के लागतो था? अब वो के पास था, चिंता होती कड़ा कोई? चिंता बहुत ही ज्यादा दी। तो फिर ताने, हाँ, महसूस अंदाज मेरा फोन कर दी, खाना पीना का भी सब ध्यान रखने का। तो बा कंचन थोड़ी बता दी कोई दिक्कत है भी के बैठे? बहुत ज्यादा कम बताती। तो ये मम्मी देखो, कोई चीज की टेंशन ना ले, मैं सही। तो ये हुआ, कंचन हॉस्टल रहती थी, मम्मी यहाँ थे, और बहुत अच्छी से पारिवारिक माहौल में यहाँ बच्ची को वहाँ एक तारीख करवाएगी। थैंक यू भाई साहब। कंचन सिस्टर है, आए बेटा आपसे बात करते हैं। वो, हाँ वो आजा, यहाँ आ जा, यहाँ मेरे पीछे खड़ा हो जा। अपना नाम बताओ, आप क्या कर रहे हो बताओ बेटा, और कंचन के बारे में बताओ आप। मेरा नाम रवीना है, मैं कंचन की बड़ी सिस्टर हूँ। हाँ बताओ, आप क्या कर रहे हो? आप फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। कंचन के बारे में बताएं, 1 साल रही, उसका सिलेक्शन, वो सब चीज बताएं आप। कंचन जी आप बताएं, आप सीकर गए हो कभी? नहीं सर, मैं सीकर नहीं गई। सीकर गए नहीं, मिलने नहीं गए कभी आप? अरे, तो और क्या कहना चाहेंगे आप अन्य जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन वगैरह की, उनको? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब आज तक मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट देखे हैं तैयारी करने के लिए, तो मेरे को सबसे अच्छा सीकर लगा, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ बाकी माहौल भी अच्छा होना जरूरी होता है। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई अच्छी है तो बच्चा वहाँ रह के खुश है, मतलब बाकी माहौल भी डिपेंड करता है बच्चे के कामयाब होने पे। तो कंचन को मतलब पढ़ाई के साथ साथ वहाँ का दूसरा माहौल भी, मतलब रहने का, खाने पीने का, फ्रेंड सर्कल, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। आपको शुभकामनाएं अगले कॉम्पिटिशन के लिए। अब ये कंचन दादी जी हैं, हाँ थे, बताओ थारी पोती डॉक्टर बन गई, बोलो कुछ। कंचन के बारे में बता दो। अच्छा, कंचन को करी पढ़ाई में के कर रही के कोई दिक्कत आई को नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। तो ये एक पूरा फ्रेम सेट करो श्री राम जी। तो हम सब लोग इस समय कंचन के परिवार के साथ बैठे हैं, और कंचन 5वीं तक पढ़ी, छोटू जी आपके पास, फिर 6ठी से बेटी नवोदय की। नवोदय कौन सा आपके यहाँ पर? खारा खेड़ा। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय होता है, क्यों? हाँ, आपको बताऊं मैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये सरकार, भारत सरकार ने लॉन्च किए थे। गाँव के बहुत अच्छे बच्चे निकले इनसे।
हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय था, जहाँ रहना खाना सब, क्यों है साहब, वहाँ कोई फीस नहीं देती ना, रहना खाना सब फ्री, भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो नवोदय का मतलब ही आप इंटेलिजेंट है, क्योंकि छठी में एडमिशन होता है, उसका अपना आप एक कंपटीशन होता है और वो भारी कंपटीशन होता है। नवोदय का कंपटीशन अपने आप नीट से कम नहीं हो, साहब कहिए IIT नीट के बराबर होता है। तो कहते फिर भी धीरे धीरे उसका थोड़ा सा आओ अशोक जी आगे हमारे, उस समय आज के 10 साल पुरानी बात होगी जब छठी होगी, तो उस समय तो नो डाउट बड़ी बात थी नवोदय। अब तो फिर भी स्कूलें खूब होगी प्राइवेट, तो थोड़ा थोड़ा लोगों में इसका कम हो गया। पर पहले नवोदय में सिलेक्शन का मतलब यूँ गांव में बड़ा एक स्वामी टाइप करते थे हम सब लोग, और 7 साल बच्चा रहना खाना सब पढ़ना फ्री होता था। उसके बाद बच्चे ने तैयारी स्टार्ट की, फिर कोरोना में थोड़ा 1-2 साल डिस्टर्ब रहा बच्चा, क्यों सब जानते हो गांव में इतना नेट वेट का उसमें सुविधाएं थी नहीं। फिर वो बच्ची CLC गई, और CLC जाके आज वो लास्ट ईयर मौलाना आज़ाद में उसने अपना एडमिशन लिया, अपना बड़ी चीज़ है। तो ये गाँव में सामान्य घरों से, मैं जैसे जिस घर में बैठा हूँ मैं, बिल्कुल इन घरों को देख के मुझे मेरा गांव रोसावा याद आता है। हम ये सामान्य परिवार में पैदा हुए, पिता अध्यापक रहे हैं हमारे, और ये मैं मानता हूं कि सब हमारे पूर्वजों की, हमारे लोक देवताओं की, हमारे कुल देवताओं का आशीर्वाद है। जामोजी महाराज को हम सब प्रणाम करेंगे। यहाँ आप सब जानते हैं विष्णोई समाज के, जिनको अपन कुल देवता कहें, इष्ट कहें, जामोजी महाराज, जो विष्णोई का मतलब होता है 20+9, क्यों साहब 29 नियम की जो पालना करते हैं वो विष्णोई समाज। और ये बेल्ट वहाँ हमारे खूब है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, है ना, जोधपुर, वो बेल्ट। अभी एक जोधपुर के पास जगह वैसे लोहावट, वो विष्णु ढाका गोद के विष्णोई आपके वहाँ, उन एक ढाकाओं के परिवार से करीब 6-7 डॉक्टर हमारे यहाँ से। लोहावट एक जगह है जोधपुर के पास ही पड़ता है, शोभा ढाकार, प्रमोद ढाकार, एक बुहागा बेटा ढाका, कई बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट है मेडिकल IIT में। तो हम सब लोग यहाँ आज इस घर आए हुए हैं। आज हम अब आगे भी चलेंगे, आज हमारे आगे प्रोग्राम भी 2-3 रहेंगे। तो अभी हम लोग हैं बिस्ला कंचन के घर पे हैं। इसके बाद हम दरियापुर जाएंगे। कहाँ से पड़ेगा भाई साहब, कितना? दरियापुर के बाद वहाँ एक लड़का अरविंद है, उसके भी 561 नंबर बन रहे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे सतनाम चौक सिरसा, वहाँ एक बच्चे के 551 बन रहे हैं। फिर हम ओडा कलनावती जाएंगे, जो बच्चा रोहतक PGI में है। फिर हम बनवाला जाएंगे, जहाँ एक बच्चा भरत सिंह, उसके 573 बन रहे हैं। और रात को लास्ट 8 बजे बनवाला में दिया सिमर नाम की बेटी है हमारी, जिसके IIT में 3000 रैंक आई है, उसके घर पे करके रात को वापस रोहतक पहुंचेंगे। कल हमारा रोहतक के पास का लाइव प्रोग्राम रहेगा। तो ये सब लोग पूरे परिवार में बैठे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जय CLC सर, ऐसे है CLC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो दुनिया को नाम कमा रही है, और बच्चे वहाँ पे रह के खुश भी है, खाना पीना भी अच्छा है, और माहौल बहुत बढ़िया है। नहीं, अभी जैसे जगदीश सिंह ने कहा ना कि वहाँ डाउट नहीं रहते, 1 को पूछो, 2 को पूछो, 3 को पूछो, हमारी पूरी टीम तैयार रहती है। हाँ जी, रात को 12 बजे तक। एक CLC का प्लस पॉइंट बताऊं दूसरा क्या है, बहुत समझते हैं क्या करते हैं साहब सब। देखो एडमिशन हो गया 10,000 मान लो हमारे पास, 10,000 में क्या करेंगे, छांट के 1000 बच्चे अलग कर लेंगे। उन 1000 में से मान लो 900 का हो गया, बट बाकी जो 9000 बच्चे उन पे ध्यान देते ही नहीं है। हम लोग ऐसा बैच नहीं बनाते हैं, हम हर बच्चे पे काम करते हैं, सब बच्चों पे काम करते हैं। और हर बच्चे पे काम करने से क्या होता है कि हर बैच से सिलेक्शन निकलता है हमारा, हर बच्चे का सिलेक्शन निकल जाता है। और टीचर जो है, नहीं कई बार क्या होता है कि संस्था में 10 ठीक टीचर होते हैं, वो तो पढ़ाते हैं रिपीटर बच्चों को, बाकी नीचे के बैच को नए छोरे खड़े कर देते हैं, उनको साफ कहते हैं बेटा इस बार तो आपका होना नहीं, अगली बार आप रिपीटर हो जाओगे। हमारे ऐसा शब्द कभी काम देते ही नहीं हम लोग। आप तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप जी, आप इनके मित्र मंडली के या परिवार से हैं? परिवार से है। तो ये अन्य कोई साथी और हमारी बात बोलना चाहेंगे, अन्य कोई साथी? तो इस लाइव को हम लोग समाप्ति की ओर देखे जाए, उसके पर इतना कहना चाहूंगा कि इस बार जैसे कंचन बेटी मार्जिन केस पे थी, जगदीश सिंह हिम्मत नहीं हारी। छोटेलाल जी कह रहे हैं कि हमने भी इस बच्ची को, सर आपका क्या नाम है? हाँ आप अच्छा बोलो ना, विरोध आप कंचन के टीचर हैं सर, आप भी बताएं प्लीज। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भाई। ऐसा है सर, हमें बहुत खुशी हुई। आज से 10 दिन पहले मैंने फ़ोन पे देखा था, एक कंचन का आ रहा था फ़ोन के ऊपर। मैंने फिर उसको मतलब जिस प्रकार से आप फेसबुक पे या आगे मैंने शेयर भी किया, छोटराम को मैंने शुभकामनाएं भी दी। भाई ये हमारी गुड़िया, ये कंचन जो छोटी सी थी, हमारी पिंक सिटी एजुकेशन सोसाइटी हमारे बिस्ला में, सर छोटराम बाद में थे, पहले सुशील सर अपने, ये भी हमारे साथ रहे हुए हैं, हमारे से बहुत बड़ी हुई है, हमें बहुत खुशी है सर। बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ जी बहुत बढ़िया। आप देखो मैं अब इस बेल्ट में घूम रहा हूँ, मुझे बहुत, मुझे कोई थकान नहीं है सर। हकीकत है, जो बड़ा फ़ोन है मैं कम रखता हूँ, छोटा फ़ोन रखता हूँ। मैं उसी टाइम रात को 9-10 बजे मैंने उठा रखा था, तो उसी के अंदर ऐड आई भी आने वाली डॉक्टर कंचन बिश्नोई। अच्छा वो वहाँ एक वीडियो डाला बच्चे का,
फतेहाबाद की भाभी डॉक्टर ऐसा कुछ वीडियो आया हुआ उसका। हाँ जी, हाँ जी। नहीं देखो साहब, ये जरूरी है, शिक्षक को बहुत अच्छा, मैं घर की बात अब जब लाइव चल रहा बोल रहा हूँ, घर छोड़ के बाहर निकले ना प्रॉपर खाने की व्यवस्था है ना रहने की व्यवस्था, फिर भी अच्छा लगता है। क्यों? आप मैं यहाँ आया, यहाँ मैं मेरे स्टाफ भी भेज सकता था, यहाँ मार्केटिंग के लोग भी हम भेज सकते थे, भगवान के जैसे सब। मैं खुद इसलिए आता हूँ कि ऐसे घरों में आता हूँ ना तो मुझे फीलिंग पता लगती है कि हमारे पास बच्चे किस प्रकार से आते हैं, बच्चा कहाँ से उठ के आता है, उस बच्चे को क्या चाहिए। तो ऐसे गाँव ढाणी का बच्चा ये ऐसे घरों के बच जाते हैं, तो वो जब बहुत सीएलसी दिखता है ना मेरे को। सर वैसे देखा जाए तो देखो हमारा गांव वैसे पिछड़ा हुआ ही मानो आप, अभी यही बच्चे आगे आने वाले हैं सारे। नहीं सर, बहुत फर्क पड़ेगा। मेरी बात याद रखना, अभी आप ये कह रहे हो कि आपके आसपास के 3-4 गांव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। हाँ जी, हमने हकीकत है सर, घर घर जाके लड़कियों को ले जाके, तो ये आप देखना, ये इसीलिए आया हूँ भाई, इसी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसीलिए हम लोग आए हैं, इसीलिए हम लोग मैट्रिक के बाद +1 तो कोई कराता ही नहीं था। हमने कह के घर वालों को, पेरेंट्स को कह के भिजवा के हमारी जिम्मेवारी पे। क्या बात है। और कंचन ये बेटे तो बिल्कुल छोटे थे, गोदी में उठा के लेके जाते थे हम। ये बस सुविधा तब वही हमारे पास पीटर रेड़ा होता था, पीटर गड्ढा समझते होंगे आप, राजस्थान में जिसको टोका बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, उसी के बोलते हैं जुगाड़ हमारे। हाँ जुगाड़ उसी जुगाड़ के अंदर इन बच्चों को लेके जाता था मैं। मतलब जुगाड़ वाला बच्चा एम्स पहुंच गया, गजब यार, गजब ये है साहब। और ये वो चीज दोस्तों, यहाँ आने के बाद ही लोग कहते हैं श्रवण सर 30 साल से काम कर रहे हो, आपके थकान क्यों नहीं आती, आप उसी जोश से। ये जोश है साहब। अक्सर पूछते हैं लोग क्या खाते हो, ये खाता हूँ मैं। ऐसे गांव में आता हूँ, सामान्य घर में एक बच्चा, सर कह रहे हैं कि छोटे बच्चे थे तो गोदी में उनको स्कूल लेके जाते थे, है ना, या लोकल जीप टाइप में स्कूल लेके जा। एसी बसें नहीं थी भाई, जो आजकल के बच्चे एसी बस में जाते हैं, अरे चढ़ाने वाला दूसरा स्टाफ होता है, उतारने दूसरा स्टाफ होता है। देखो सारा परिवार बैठा है, पड़ोसी बैठे, सही है। ये बच्चे पूछ लें इनसे, ये लड़का हमारा पढ़ाया हुआ है, हमारे से ऊपर हो रहे, ये लड़का। सुरेंद्र जी, आप सुरेंद्र से आप क्या करते हो सुरेंद्र जी? यही है, हाँ आसपास यही है। तो ओके दोस्तों, आज हम इस गांव में आए। निश्चित रूप से अभी भी बहुत से लोगों, कई बार मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग इस लाइव को देखते हैं तो आप अपने आसपास में कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो आपको उसके घर जाना चाहिए। उसके घर जाके उस बच्चे के परिवार का मान सम्मान मतलब नमस्ते, मान सम्मान तो गिफ्ट भी होता है, उनको जाके राम राम करके उनको बधाई देनी चाहिए कि साहब आपका बेटा बेटी, आपकी पोती पोता सिलेक्ट हुआ है। उनसे पूछो कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता था, आपके बच्चे ने। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ साहब, मेरे 11वीं क्लास में मैं राजस्थान बोर्ड की स्टेट मेरिट में आया हुआ हूँ। तो पहले इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ी बात होती, डिप्लोमा होती थी, पॉलिटेक्निक। तो मेरे गाँव के पास एक बिरानिया गाँव है, मैं कड़वासा गोद का जाट हूँ। तो मेरे पिताजी मुझे सुबह सुबह उस बिरानिया गांव ले गए पैदल। वहाँ कोई एक हमारे परिवार में ही हमारे बड़े भाई थे, वो पॉलिटेक्निक कर रहे थे। तो मेरे पिताजी बाकायदा उसके पास ले गए मेरे को, पूछवाया भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने, भैया ने कहा कि ये इसके स्टेट मेरिट आई तो उसको पॉलिटेक्निक नहीं, आप इसको तैयारी करो इंजीनियरिंग की, पीईटी की। उनके कहने से मैंने तैयारी की, फिर मैं इंजीनियरिंग की, उसके बाद फील्ड में आया। तो यदि उनके घर में नहीं जाता तो शायद मैं करता पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा करने रह जाता। बट उन्होंने कहा नहीं इसकी स्टेट मेरिट आई। पिताजी को कहा ताऊ जी इसकी स्टेट मेरिट आई भाई की, तो आप इसको इंजीनियरिंग की तैयारी कराओ। फिर हमने तैयारी की। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग में बच्चे संपर्क में आए, और मैं खुल के बोलता हूं, यदि कोई बच्चा प्रतिभाशाली हो, कोई बच्चा जरूरतमंद हो, अपना गेट खुला रहता है हमेशा, हम किसी को मना करते नहीं। जगदीश जी आप तो पहली बार गए थे भाई, आज तो आप कंचन के पिताजी हो, बड़े आदमी के पिताजी हो। उस दिन तो एक बच्चा लेके गए थे, उस दिन भी हमारा बिहेव आपके साथ अच्छा ही रहा है, हमारी पूरी टीम अच्छा। हम एक बात कहते हैं भाई, कोई व्यक्ति हमारे घर आया है, एडमिशन लेता है कि नहीं लेता है, हमारा धर्म बनता है कि हम उससे भाई की तरह बात करें। बंगुड़िया आ गया भाई साहब, इसको बंगुड़िया बोलते हैं हमारे गाँव में। ये देखो, ये बचपन की याद आती है, गाँव याद आता है। वो तो आपकी वो छानी थोड़ी सी ना, छानी के अंदर चला गया। बंगुड़िया बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको? वो थोड़ा, हमारे गाँव बंगुड़िया बोलते हैं इसको। तो हम इस गाँव में खड़े हैं और निश्चित रूप से हमें गांव की प्रतिभाओं को तराशने के लिए हम टूर पे हैं। अब अगले गांव में निकलना है। आज हमारे 4 प्रोग्राम और हैं, तो आप सभी लोग सब आए, कंचन के परिवार में आप आए। और इसको जो भी यहाँ फतेहाबाद भट्टू के आसपास के लोग कहीं भी देख रहे हैं, देश में, पूरे देश में लोग देखते हैं, तो आप जहाँ भी जाते हैं, वो सीकर का मतलब CLC है। सीकर का नाम CLC वाला सीकर है। अच्छी व्यवस्थाएं, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता की जब बात आती है उसका नाम CLC है। और निश्चित बात, इस बार जो बच्चे मार्जिन केस पे हैं, जो किनारे पे हैं, कंचन के पिता जगदीश ने कहा, कंचन ने भी लाइव में कहा है, वो बेटी कॉलेज थी इसलिए उससे बात वो आ नहीं पाई, उसका एग्जाम आज, कि जो बच्चा किनारे पे रह गया उसको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अभी छोटू जी कह रहे थे कि कंचन को भी हमने कहा बेटा हिम्मत मत छोड़, और कंचन ने भी कहा कि मुझे लगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। एक बात की कंचन ने, है कोरोना भी आ गया,
कंचन ने बात कही थी, आपने सुना होगा कि कंचन ने कहा कि मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ 23 में तो मुझे लगा भगवान ने मेरे साथ, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, उस बात को रिपीट करता हूँ मैं। कंचन ने कहा, कंचन का सिलेक्शन नहीं हुआ 23 में, तो कंचन ने कहा कि मैंने खुद से पूछा कि भगवान इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो, लेकिन जो चॉइस मुझे मोदन आजाद मिला तो मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरे लिए ये लिखा हुआ था, इसलिए आपने मेरे से वो छीन दिया पहले। इसलिए दोस्तों, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है, भगवान का हर फैसला अच्छा होता है। वो कहते हैं मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि भगवान का फैसला है। हो सकता है 23 में कंचन का होता सिलेक्शन तो आपको लोकल के कॉलेज मिल जाता, 12 महीने में क्या फर्क पड़ता है साहब, 12 महीने फिर तैयारी की, आज मौलाना आजाद में है। इसलिए जो बेटे बेटियां किनारे पे हैं, मैं तो कहता हूँ 12वीं के साथ है, यदि आपकी रैंक 10,000 से ऊपर भी है ना, तो भी आपको वापस तैयारी करनी चाहिए। एक लड़की है हमारे पास, पूनम नाम की बच्ची है, उसकी पिछली बार 8,000 रैंक थी, केवल 8,000। ये बच्ची सुनना, जो बच्ची बैठी थी, केवल 8,000 रैंक थी उसकी, उसने मेरे कहने से वापस छोड़ा और आज उसके बच्चे के 620 नंबर आ रहे हैं। 620 का मतलब लेडी हार्डिंग दिल्ली उसका इस बार पक्का हो गया। तो कई बार कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है। अभी जिस बच्चे के घर जा रहा हूं मैं, दिया नाम की बच्ची है, दिया सिंवर, लास्ट लाइव मेरा जो है, वो लड़की की लास्ट IIT एडवांस में 10,000 रैंक थी, उसने छोड़ा मेरे कहने से, और आज उसकी 3200 रैंक, मैं लाइव बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई बुलाने की बात आपसे कर रहा हूँ, आज वो 3200 रैंक पे है, 10,000 से 3200 पे आ गई, अच्छी रैंक होगी, अच्छी IT बच्ची मिल जाएगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ, मार्जिन केस के बच्चों का सहयोग हमेशा CLC ने किया है, CLC आगे भी करेगी। आप पधारें CLC। और CLC क्या है, लोग सब बैठे आपको बता दूं, हमारे खुद के स्कूल हैं, RBC का भी है, CBSE भी है, नीट, JEE, NDA सब की हम लोग वहाँ तैयारी करवाते हैं। आजकल आप जानते हो कि 6ठी क्लास से बच्चा लग जाता है प्री फाउंडेशन वगैरह में। मैं तो कहता हूँ बच्चा पहले यहाँ पढ़े भाई, यहाँ लगता है कि नहीं पढ़ पा रहा, बाहर जा रहा है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म सीकर का CLC है, आपको हम बच्चों को भेजना चाहिए। निश्चित हमारी पूरी टीम वहाँ काम कर रही है, हज़ारों लोग हम आज लगे हुए हैं, तो आप सब आए, बात की हम लोगों ने, और विष्णु परिवार को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो दामोजी महाराज की जय। इसी के साथ आज का लाइव पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों।